रतनगढ़ क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हाट कंपकपा देने वाली सर्दी से जनजीवन बेहाल है। वहीं गत 8 दिनों से कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालात इतने दयनीय हैं कि पिछले 2 दिनों से आसमान से सुबह के समय ओस बरस रही है। जहां एक तरफ खेती से जुड़े लोग ऐसे फसलों के लिए वरदान मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इससे जनजीवन बेहाल है। मौसम विभाग द्वारा एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की चेतावनी दी गई है, तो दूसरी ओर कोहरा छाया रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में आमजन को खासा परेशानी उठानी पड़ सकती है। कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं तथा लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हैं। सर्दी से बचाव के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हो गई है, तो कुछ लोग पहले से आ रहे थे, लोग तो वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह के आमदन ज़्यादा हो रही है, तभी वक्त हिसाब से आ नहीं रहे। अभी सर्दी के हिसाब से में आगे टाइम बढ़ा हो रहा है, दिखने को हाथ भी दिख रहा है, वाहन चलाने में दिक्कत आ रही है और प्रशासन को बहुत धन्यवाद। में सर्दी का बहुत ज़बरदस्त सितम और कोहरे के कारण सूर्य भगवान के दर्शन 1 बजे तक नहीं हो पा रहे हैं। इस भयंकर सर्दी के अंदर गौ माता की सेवा करें। बहुत भयंकर ठंड है और पारा 0 डिग्री पर आ पहुंचा है। कृपया सभी गौ माता की सेवा करें और पुण्य कमाएं। मड़ मास का महीना भी है और लावारिस पशुओं को ध्यान रखें और उनको बीमार पशुओं को गौशाला में पहुंचाएं और लावारिस है वो अपने अपने घरों में बांधें और चादर उड़ाएं और पूरा ध्यान रखें और स्वामणी लापसी गौ माता को अर्पण करें। भयंकर सर्दी है, सर्दी का कोहराम बचा हुआ है, सब ध्यान। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या से अक्षत कलश को श्री राम जन्मभूमि आनंद उत्सव समिति द्वारा करंट बालाजी मंदिर के पुजारी सुधीर शर्मा को बुधवार को सुपुर्द किए। समिति के मंदिर प्रमुख महेश जोशी ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद यह मौका आया है, इसे दीपोत्सव की तरह मनाना है। इसके पश्चात अक्षत कलश के साथ कनेडीवाल रामचंद्र मंदिर में करंट बालाजी मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मंगल सिंह बीका, बालाराम सैनी, अशोक नाई, बनवारी लाल, इंद्रचंद जाट, जयकांत विवाल, पंडित राघवेंद्र शर्मा, राजेंद्र चांदकोटिया सहित कई लोग उपस्थित थे। पंडितपुर बस्ती की मित्र मंडली सदस्यों व महिलाओं द्वारा शोभा यात्रा के साथ ब्रह्माणी माता मंदिर में कलश लाया गया। बस्ती संयोजक दिनेश तिवारी ने 22 जनवरी को अपने घर सजाने का आह्वान किया। कुलदीप गौड़ ने कहा कि मोहल्ले में एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें 1,11,11,111 राम नाम की जप का कार्य होगा। मंदिर पुजारी हेमंत शर्मा ने पूजा अर्चना कर अक्षत कलश को मंदिर में स्थापित किया। इस अवसर पर रामतार सेवदार, राजकुमार शर्मा, महेश इंदौरिया, ललित इंदौरिया, संदीप शर्मा, मनोज सैनी, भारत वर्मा, गौरव, विमला देवी, गोमती देवी, मैना देवी, पुष्पा तिवारी, मंजू तिवारी, अलका इंदौरिया, उषा इंदौरिया, आशा इंदौरिया, प्रेमलता शर्मा, कमला महेशी, रेखा सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। सूर्य सिनेमा के पास स्थित गोविंद देव मंदिर के पुजारी प्रमोद कुमार इंदौरिया के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। कनेडीवाल मंदिर से अक्षत कलश के साथ लोग रवाना हुए तथा भजन कीर्तन करते हुए गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर नंदकिशोर तामराय, संजय पारिक, अश्विनी इंदौरिया, योगेश शर्मा, ओंकार सिंह, सुरेश गहलोत, अमित हरिद्वाल, भव्य इंदौरिया, रविकांत इंदौरिया, संदीप महेशी, पंडित मनोज आत्रे, राकेश शर्मा, अजय लाटा, नवरत्न महेशी, खीवाराम सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। स्कूली गेम्स फेडरेशन के तत्वाधान में चल रही 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय 17 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता में शहर की रघुनाथ स्कूल की छात्रा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। जयपुर की सवाई मानसिंह स्टेडियम में चल रही प्रतियोगिता में कृष्णा पुत्री अशोक
बिरला राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है। टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए लीग के मुकाबले में एक तरफा जीत अर्जित की है। राजस्थान टीम ने सुपर 8 में प्रवेश किया है। इस अवसर पर स्कूल के सीईओ रोशन भारद्वाज, प्रधानाचार्य सोना शर्मा, मोनिका नोहाल, ज्योति शर्मा, सुमन नैन, कबड्डी कोच दुर्गेश कुमार गौड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। लखपति दीदी योजना के तहत रतनगढ़ के स्वयं सहायता समूह का 5 करोड़ 16 लाख रुपए का चेक मिला है। नागौर जिले की खियाला पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें रतनगढ़ की गांव सिमसिया की बेटी सरस्वती प्रजापत का संवाद हुआ। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत 5 करोड़ 16 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। श्री धोली शक्ति व संपत शक्ति सराफ मंदिर के प्रांगण में संपत शक्ति माता प्रचार समिति के तत्वाधान में निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में गुरुवार को चौथे दिन सैकड़ों रोगियों का उपचार किया गया। चिकित्सक राधेश्याम पारिक ने बताया कि शिविर में सिर, गर्दन, कंधा, जोड़ों का दर्द, गैस, कब्ज, साइटिका, नसों का खिंचाव, मधुमेह, मोटापा आदि का प्राकृतिक रूप से उपचार किया जाता है। जलवायु, धूप, मिट्टी जैसे कुदरत का मूल्य टॉनिक है। प्रकृति के नियम तोड़ने पर ही व्यक्ति अस्वस्थ होता है। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक चलने वाला शिविर 11 जनवरी तक चलेगा। विधायक पुसाराम गोदारा द्वारा निकाली जा रही धन्यवाद यात्रा गुरुवार को भी जारी रही। गुरुवार को विधायक गोदारा ने गांव नीमड़ी, चारनान, राजपुरा, नीमड़ी, विदावतान, चुहास, भानीसरिया, हरावतान, भानीसरिया, तेज, सिंहोतान, लोणा, टाडा, बड़ासर, जिंद्रासर, बिलानी व भोजलाई का दौरा कर ग्रामीणों से रूबरू। इस दौरान ग्रामीणों ने डीजे व बैंड के साथ गोदारा का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की जनता के सुख व दुख में साथ रहेंगे तथा हर संभव विकास के कार्य करवाए जाएंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान धारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस दीवानी सिंह भानीसरिया, अरविंद चाकलान, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, सुरेंद्र हुड्डा, रामकरण जाट, अजय बंसिया, रामवीर सिंह रायका ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं शुक्रवार को विधायक आवास पर स्नेह मिलन कार्यक्रम व जन सुनवाई का भी आयोजन किया जाएगा। टैक्सी यूनियन संघ के तत्वाधान में बुधवार को जिला अस्पताल के सामने पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान राहगीरों एवं जरूरतमंदों को पकौड़ी व जलेबी का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर रामतार सेवदास, सलीम मिरासी, मनीष महर्षि, इलियास मिरासी, सोनू स्वामी, नरेंद्र स्वामी सेठी, कन्हैयालाल नाई, पवन सारस्वत, महेंद्र माली, श्रवण कोका, जेसाराम, सुरेश किवारिया, दिनेश सारस्वत, राजकुमार, सुरेंद्र सिंह, मूलचंद मेघवाल, शंकर महर्षि, गोपाल शर्मा, गणपत सिंह रज्जाक, सागरमल गोदारा, खेमचंद नाई सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू की राजकीय लोहिया महाविद्यालय में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 पूर्व सैनिकों को सुरक्षा कर्मी के रूप अनुबंध किए गए हैं। प्राचार्य प्रोफेसर जेबी खान ने बताया कि ये सुरक्षा कर्मी पूरे दिन महाविद्यालय में रहेंगे तथा विद्यार्थियों की आईडी चेक करेंगे व आगंतुक महानुभावों का मार्गदर्शन करेंगे कि उन्हें किस काम के लिए किस अधिकारी से व किस कक्ष में संपर्क करना है। साथ ही ये सुरक्षा कर्मी महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने व वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का कार्य भी करेंगे। वरिष्ठ संकाय सदस्य संतलाल ने बताया कि छात्र संगठनों की कई दिनों से सुरक्षा कर्मियों की मांग थी। वर्तमान में महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या अधिक होने से के कारण यह आवश्यक हो गया था। छात्र छात्राओं व संकाय सदस्यों ने महाविद्यालय में सुरक्षा कर्मी लगाए जाने को एक सराहनीय कदम बताया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर दिनेश चारण, डॉक्टर SD सोनी, डॉक्टर महेंद्र खारड़िया, डॉक्टर सुमेर सिंह, डॉक्टर विनीत ढाका, मोहम्मद जावेद खान, लालचंद चाहर, रविंद्र शर्मा, डॉक्टर हेमंत मंगल सहित सभी संकाय सदस्य उपस्थित थे। महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिसमें विशेष तौर पे लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। इस समस्या के निदान के लिए और महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए 2 सुरक्षा कार्मिक जो कि पूर्व सैनिक है, उनको महाविद्यालय में आयुक्तालय के निर्देशानुसार रखा गया है। अब वे महाविद्यालय में आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का पहचान पत्र जांचेंगे और पहचान पत्र होने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश देंगे। इसके अलावा वो अन्य सुव्यवस्था बनाने में भी सहयोग करेंगे। नीलगाय की गोली मारकर हत्या करने के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को वन विभाग की टीम ने अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को विभाग ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले के अनुसार 27 दिसंबर को रतनगढ़ की गांव बाबूसर की रोही में एक नीलगाय को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा आसपास पूछताछ में रतनगढ़ की गांव ठटावता निवासी करनाराम बावरी द्वारा नीलगाय को गोली मारकर हत्या कर देना सामने आया, जिस पर विभाग ने मामला दर्ज कर नीलगाय का पोस्टमार्टम करवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान आरोपी रतनगढ़ की गांव हामुसर की रोही में मिला तथा उसके पास से अवैध टोपीदार बंदूक को जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। ये 27 दिसंबर 2023 को बाबूसर की रोही में एक नर नीलगाय का शिकार हुआ था। लगभग 6:30 बजे सायंकाल मुझे उस दिन इन्फॉर्मेशन मिली। तत्काल मैं अमले को लेकर के मौके पर पहुंचा।
वहाँ नर नीलगाय जो था वो मृत अवस्था में पड़ा था। बीड़ पाबूसर में एक पानी का कुंड बना हुआ है, उस कुंड के पास में काफ़ी सारे ग्रामीण भी वहाँ एकत्रित थे। 2-3 चश्मदीद गवाह भी थे। उन्होंने बताया कि करणाराम उर्फ करणी सन ऑफ गोविंद राम बाबरिया निवासी ठटावता पुलिस थाना रतनगढ़ चूरू ने शिकार किया है। और वो लोग जैसे ही इसके पास मौके पे पहुंचे, ये उस नीलगाय के पास ही खड़ा था, उन लोगों की तरफ बंदूक तान करके उनको धमकी दे करके कि आप लोगों ने किसी को बताया तो मैं जान से मार दूँगा, ऐसा कर करके ये भाग गया वहाँ से मौके से। उस दिन हमने उस मृत नर नीलगाय को जब्त किया। नेक्स्ट डे उसका पोस्टमार्टम करवाया। मौके के सारे कागजात उसी समय हमने बनाए थे। पोस्टमार्टम में भी 2 पैलेट्स मिले हैं, उनको FSL के लिए अभी बीकानेर भेजेंगे। अभी आज रिपोर्ट आज ही आई है उसकी। और कल इस बाबरिया को दबिश दे करके हमू सर की रोही से इसको गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद में इससे मौका तस्दीक करवाया और इसने शिकार में जो बंदूक प्रयुक्त की थी वो बंदूक भी हमने बरामद कर ली है। आर्म्स एक्ट में इसके खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उसे बंदूक की पहले रिपोर्ट लेंगे आप लोग। पड़ोस में कपड़े सिलाने का कहकर घर से निकली 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिका लापता हो गई। घटना तहसील के गांव बिरमसर में बुधवार की बताई गई है। इस संबंध में पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दी है कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री कपड़ा सिलाने के लिए पड़ोस में जाने का कहकर घर से गई थी, लेकिन काफी देर बाद तक वह घर नहीं लौटी तो सब जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पिता ने अज्ञात लड़के के खिलाफ हला फुसलाकर उसकी पुत्री को भगाकर ले जाने का अंदेशा जताया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नाबालिगा की तलाश शुरू कर दी है। राजगढ़ थाना के गांव जनाऊ खारी में खेलते खेलते 1 वर्षीय बालक गरम तेल की कड़ाही में गिर गया, जिससे बालक बुरी तरह झुलस गया। झुलसी हालत में परिवार के लोगों ने बालक को पहले राजगढ़ के गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचाया, मगर वहां तबीयत बिगड़ने पर बालक को चूरू के DB अस्पताल रेफर किया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद बालक को बीकानेर रेफर किया गया। अस्पताल में भर्ती बालक के परिजनों ने बताया कि मलमास होने के कारण घर में पकोड़े बनाए गए थे। इसके बाद कड़ाही में बचा हुआ गरम तेल रसोई में एक साइड रख दिया गया था, तभी याश खेलते खेलते कड़ाही में गिर गया, जिससे उसका शरीर पूरी तरह झुलस गया। परिवार के लोगों ने तुरंत निजी वाहन से रिहाश को राजगढ़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज कर उसको चूरू के DB अस्पताल रेफर कर दिया। DB अस्पताल के डॉक्टरों ने बालक का प्राथमिक उपचार कर उसको बीकानेर रेफर कर दिया।